ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 604 ਸੈਕਟਰ 6 ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਸਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲਾ ਧਾਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ, ਆਰਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਜੀਣਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਤਿਲਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਥੂਸੀਆਸਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, बेरोजगारी का इलाज, सब रोज़गार, उसके बाद है दहेज प्रथा, दर्द बेटियों के, उसके बाद है ये ज़िंदगी अनमोल है, उसके बाद है तू जो खिली तो हिंद खिलेगा, एक बेटी के ऊपर इन्होंने बनाई है। और उसके बाद छोटा परिवार खुशहाल परिवार, चलो ज्योति का रथ लेकर, और जीवन रेखा, ये सारी बुक्स जो है ये इन्होंने क्रिएशन की है। भंडारी साहब, आपका पहले की तरह ही स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी भाईजान, बहुत मेहरबानी, इतना प्यार आप देते हैं, बहुत मेहरबानी। कला के धनी हैं और जैसे हम देख सकते हैं कि एक कला भवन जो आप लोगों के लिए, आप कलाकारों के लिए, आप उन आर्किटेक्ट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने हाथ से काम करते हैं, उनको चंडीगढ़ में आकर कोई जगह नहीं मिले तो वो डेराबस्सी में जो आर्ट भवन है वहाँ पर रह सकते हैं, सिंपल खाना खा सकते हैं। सर स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे कि ये बुक्स की जो शैली है, जो हर महीने एक बुक लिखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे भाईजान, अपने सोसाइटी में कुछ ऐसी समस्याएं हैं इनबिल्ट, जिनको उजागर करना और उसके बारे में बच्चों को जागृत करना और उनको समझाना कि भाई कैसे उन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है, उसके लिए हम अदीबों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि उनको हम बताएं। पहले तो उनको मालूम हो कि ये समस्या क्या है। जैसे जीवन रेखा है, ये है पोल्यूशन से कैसे बचा जाए, पोल्यूशन कैसे ख़त्म हो, पेड़ लगाओ, ठीक है, और जो है पोल्यूशन कम करो, इस चीज़ के बारे में। शहीदों को श्रद्धा सुमन, अपने जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमारा मुल्क आज़ाद रखा हुआ है, आज़ाद किया है, उनकी तरफ हमारी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम उनको मान दें, इज़्ज़त दें और अपने अगली जनरेशन में, बच्चों में ये पैदा करें संस्कार कि वो एंजॉय करें मिलिट्री में ज्वाइन करना, या नंबर 1। नंबर 2, अपने मुल्क के प्रति प्यार पैदा करना उनके लिए हमारी जिम्मेवारी है। ये इस किताब में यही चीज़ें बताई गई हैं। जो 21 परमवीर चक्र विजेता हैं उनके बारे में भी इसमें है और अपने नज़मों के
ज़रिए ये बताया गया है कि भाई इनसे मोहब्बत करो मुल्क से। इंतज़ार, ये मैंने एक ओल्ड एज होम खोला है डेरा बसी में। वहाँ पर जब मैं उनसे जाके मिलता हूँ बुज़ुर्गों से, जो उनसे गुफ्तगू होती है वो मैं नोट कर लेता हूँ, और ये वही उनके अल्फाज हैं, मेरा इसके अंदर कुछ नहीं है। उनके अल्फाज लेके उनको पोएटिक फॉर्म दे के ये किताब निकाली। ये अगर आपको मैं सिर्फ 2 शेर बोलूँगा, कोई 2 शेर, आपको एहसास होगा कि हाँ इसके अंदर क्या है। कहानी क्या सुनाऊं तुमको अब उनकी वफा की मैं, नया जो साल आया है ये है बस बेज़मीरों का। नया जो साल आया है ये है बस बेज़मीरों का। वो रूठे हैं कहीं अब कल्पना भी रूठ ना जाए, नहीं संवरी अभी तक ये गज़ल की जुल्फ़ नादिर से। इतनी उनकी दर्द है, एक एक शेर में इतना दर्द है कि मैं क्या बयान करूं। वो जब बताते हैं कि हाँ भाई एक दिन उनके एक बच्चे आए उनके लिए मिठाई लेके, वो कहते यार ये मिठाई मुझे क्या देके जा रहे हो भाई, मुझे क्यों नहीं ले जाते। बच्चे ने एक ही लाइन बोली कि तुम पापा तुम मेरी जेब पे भारी है। मैंने उसको जो लफ्ज़ सुने मैंने उसका शेर बना दिया। तो ऐसे ही ये चीज़ है, ये माई एक्सपीरियंसेस विद ओल्ड एज होम। इसे इंतज़ार, दहेज प्रथा, दर्द बेटियों का, ये उसके बारे में है कि भाई इससे दूर चलें। अब हम इसको छोड़ें, इसको छोड़ें, तभी हमारी बच्चे जो हैं। अभी क्या है, जब हम बात करते हैं शादी की, ये सारा कुछ मैंने इसको पोएटिक फॉर्म में इसके अंदर दिया है। लड़कियां सोचती हैं यार हम तो समान हो गई, हमारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ जी कितने पैसे दोगे जी, क्या दोगे जी, ये तो भाई बिजनेस हो गया। ये शादी थोड़ी है, ना बीच में कहीं पे मोहब्बत आती है, ना उसके संस्कार आते हैं, कोई नहीं देखता। देखते हैं भाई सुंदर है देखने में, कितने नोट मिल रहे हैं भाई, 2 चीज़ें देखी और बात ख़त्म हो गई। यही होता है भाई साहब, आप जितना मर्जी छुपाइए, यही होता है जिस टाइम शादी फिक्स होती है। ठीक है, तो उससे दूर जाएं। ये ज़िंदगी अनमोल है, ये नशे से बचिए, ये ज़िंदगी अपनी अनमोल है, नशे से बचिए। मेरे पास इस टाइम स्पेक्स नहीं है, नहीं आपको बताता मैं कि हाँ इसकी जो है एक माँ की चीत्कार है लिखी मैंने दी है इसमें, जो वो अपने बच्चे को देखती है कि इसकी क्या हालत है। नशेड़ी बच्चे की माँ की चीत्कार, मिन्नतों से तुझे तो पाला है, तुमने आफत में आज डाला है, अब तो जाके जवां हुए थे तुम, सारे घर की ही शां हुए थे तुम, बरसों के तुम बीमार लगते हो, हालते तुम तुजार लगते हो, जिस्म बर्बाद क्यों ये करते हो, सबकी मिट्टी ख़राब करते हो। बाप दरगाह पे जाके बैठा है, माथा वो बुत कदों पे रखता है, बच्चे कैसे भी लग रहे देखो, रोटी को भी तरस रहे देखो, बीवी बेवा की तरह बैठी है, ना ही हंसती है ना ही रोती है। ये मंजर कशी है। जो हालात हैं पंजाब में, तो इतने बुरे हालात हैं कि बयान से बाहर है। ये उसके बारे में ही ये किताब है। ये ज़िंदगी अनमोल है, जो कि केवल डिडिक्शन नशों के ऊपर, कि भाई कैसे आप तो नशे में गलत हो जाते हैं, आप तो अपने आप को भुला लेते हैं, लेकिन आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपकी जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो कैसे भुलाएंगे, उनका दर्द बयान किया हुआ इस बुक में। तू जो खिली तो हिंद खिलेगा, ये गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट के ऊपर है। लड़कियों को इज़्ज़त दो, लड़कियों को बराबर का दर्जा दो लड़कों के बराबर, तभी वो ग्रो करेंगी। जो मुल्क, जो वतन जहाँ पर लड़कियाँ काम नहीं करती बराबर लड़कों के, वो तरक्की नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता। अपने वतन की तरक्की चाहते हो तो अपनी बच्चियों को बराबर का दर्जा दो। तू जो खिली तो हिंद खिलेगा। अरे बच्चियों के लिए सर ने ये जो आप
लोगों के समक्ष जो है जो ये बुक समर्पित की है। आप देख सकते हो कि कैसे क्या क्या क्रिएशंस जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, नशे हैं, बेटियां हैं, शहीदों के लिए, कि आपके मन में श्रद्धा रहे और आप लोग हमेशा अपने उन शहीदों को याद करते रहें। ये एक है जी बेरोज़गारी का इलाज स्वरोज़गार। जो हम गवर्नमेंट के पीछे पड़ते हैं, बाहर चौक पे धरना लगाते हैं कि भाई नौकरियां दो, गवर्नमेंट की नौकरी देने की कोई जिम्मेवारी नहीं है। जितनी नौकरियां दी हैं कम नहीं हैं। इसके बाद हमें अपना रोज़गार अपने आप ढूंढना चाहिए। जिस मुल्क में स्वरोज़गार नहीं है वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाइए, छोटे छोटे कारोबार शुरू कीजिए, छोटे छोटे कारोबार। जब आप कारोबार शुरू करोगे आपके साथ 4 शख्स और भी काम पे लगेंगे। एक आदमी काम पे नहीं लगता। नौकरी करोगे एक आदमी नौकरी पे जाएगा। जब अपना काम एक दुकान खोलोगे वहाँ पर भी 4 आदमी रखने पड़ेंगे आपको दुकान संभालने के लिए। कोई भी काम कर लोगे, टाइनी इंडस्ट्री, छोटी से काम शुरू, वेल्डिंग का काम कर लीजिए, तब भी आपको 2-4 आदमी रखने पड़ेंगे जो आपके काम को संभालेंगे। ये इसी चीज़ के ऊपर बेरोज़गारी का इलाज स्वरोज़गार, इसके ऊपर ये किताब है। इसमें मैंने स्क्रैप में से जो चीज़ें बन सकती हैं, फर्नीचर बन सकता है, उसके बारे में डिटेल दी है कि भाई इस बाज़ार से 4-6 रुपये किलो लक्कड़ लाओ और सामान बना के उसको आप जो है चौक पे या कहीं हाईवे के ऊपर खड़े होके वहाँ बेच लो, तो भी आप एक 20 रुपये की लक्कड़ से आप 500 रुपये का सामान बना लोगे। अरे जुगाया है आपको स्वरोज़गार। अरे भाई, जैसे सर ने बोला कि ये नौकरियाँ सरकार की नहीं है, ये आप लोगों को खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, अपने प्रेशर को कम करना पड़ेगा। ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग बड़े हैं। आपने अगर आप लोगों को कोई चीज़ बेचनी पड़ रही है, आप कोई उसके प्रोडक्शन है आपकी, आप आलू बेच रहे हैं, आप कोई भी चीज़ बनाकर बेच रहे हैं, तो उसमें शर्म कोई नहीं है, ये आपकी चीज़ है। शर्म नहीं, आपकी चीज़ है। ओ अपने पैर धोंदी गोली नहीं कहांदी। अपने वास्ते काम करने च कोई शर्म नहीं है। अपने लिए रोज़गार पैदा करो, अपने लिए रोज़गार पैदा करो। आप इतनी खुशी महसूस करोगे कि मैंने 4 आदमी को और को काम दे दिया। इससे ऊपर और क्या मिलेगा आपको? सर, ये एक 80 साल का आदमी बोल रहा है हमें, आप सोचो 80 इयर्स मैन। कितने लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं, जो लोग डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, अरब रुपये हैं उनके पास, और ये अशोक जी जो लोगों को ज़िंदगी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी इनके फॉलोअर्स हैं, कितने लोग इनसे जुड़े हुए हैं, कितने शायर, कितने पोइट, कहाँ कहाँ ये जाते हैं। आप सोच सकते हो कि 80 साल की एज है और उसके बावजूद भी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। अरे भाई जागो, समाज के लिए कुछ करो। जैसे ये सेवा कर रहे हैं ऐसे कोई ना कोई जो चैरिटी में अपने हाथ लगाओ। डिप्रेशन की गोलियां खाकर सोना नहीं पड़ेगा आपको एंजॉय होगा आपका सोसाइटी में। अब ये घर में भी, तो ये घर में भी जो भी घर वाले हैं वो इनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पापा, हमारे दादू, हमारे हस्बैंड, हमारे बाप, जो भी ये जिसके जो रिश्ता है वो लोग वैल्यू बेस्ड हैं, ये इनके साथ कब करते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा जो है एक मिशन लेकर चले हुए हैं, काम कर रहे हैं। जैसे बता रहे हैं कि अभी मैंने ट्राई सिटी में, मोहाली, चंडीगढ़, जीरकपुर, इन तीनों में मैंने स्टार डालने हैं जो जिनकी कॉस्ट 1 रुपये है, 22 रुपये उसको डलाने के हैं। क्या लेना है इस बंदे ने? 45 लाख लोग 45,000 रुपया महीने का खर्चने को क्या लेना है? अरे हम लोगों के लिए ये चाहते हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी में एक नई जो है रोशनी हो। आप भी अपनी ज़िंदगी को रोशन करने की कोशिश करें, जैसे इन्होंने लिखा है, जैसे इन्होंने जो भी आज आप इससे कोई भी प्राय जो इस वीडियो को देख रहा है, जैसे इन्होंने नशे के बारे में लिखा है कि आप तो नशा खाकर सोओगे, लेकिन आपका परिवार, बच्ची के बारे में लिखा है, दहेज के बारे में लिखा है कि आप तो दहेज है, लड़की बेचारी क्या करेगी, वो तो कहता कितने रुपये लगाने हैं, सोनी है कि नहीं है, वो कहते मेरे अफेक्शन तो देखे ही नहीं गए। इट्स रियली जो समाज के साथ जो कलंक है वो सारा इन्होंने कोशिश की है कि उसको मिटाने की और आप लोगों को जागरूक करने की। भंडारी साहब, आपने आज हमें फिर समा दिया। हम लोग बारी हैं भंडारी साहब के, जब भी ये कहते हैं आप चंडीगढ़ आना है,
महीने में मैं एक किताब निकालता हूँ। जब तक मैं जीता हूँ, जब तुम आओगे, जब भी मेरे को फ़ोन करोगे, आप आ जाओ। हम लोग बारी है इनके पंजाब प्लस चैनल, जो कि हम लोग सेवा में चला रहे हैं, जिसमें हम लोग चिंतपूर्णी माता की आरती, फिल्में, गाने, कमेडी कर्स दे रहे हैं, और हम भी क्रिएटिविटी के साथ ही उसको सेवा कर रहे हैं। हम लोगों को कोई ये नहीं है, हम लोग बढ़िया बढ़िया चीज़ें उसमें ढूंढते हैं। हम लोग ये नहीं है कि वो पैसे की खातिर है जो उसमें कोई ऐसी चीज़ें जो हैं डालनी शुरू कर दे चैनल में। सर, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप इतना प्यार देते हैं भाई साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी।